सो फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत यहाँ पर रहेगा। आप सभी को मालूम है कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के जो है चुनाव आपके यहाँ पे आयोजित कराए गए थे। और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि संविदा पे जो यहाँ पे कर्मचारी मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों में यहाँ पे कार्य कर रहे थे, तो ऐसा बोला गया था कि सारी फैसिलिटीज़ आपको रेगुलर एम्प्लॉयज़ के बराबर इसमें आपको दी जाएंगी। जिसमें बोला गया था कि आपको जो आपका सैलरी पैकेज है रेगुलर जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनके बराबर मिलेगा। ठीक है, हॉलीडेज़ भी जो है आप लोगों को रेगुलर एम्प्लॉयज़ के बराबर आपको मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस की बात भी, बीमा की बात भी बोली गई थी। तो ये भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ के बारे में सेम टू सेम आपको इतनी सुविधा दी जाएगी। तो ऐसा यहाँ पे काफ़ी दावे आप लोगों से यहाँ पे किए गए थे और ये ज़्यादा समय की बात नहीं है। आप लोगों को भी याद होगा एक बड़ी सी सभा यहाँ पे आयोजित कराई गई थी और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस सभा को संबोधन किसने किया था। ये सारी जो है नियुक्तियां जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सैलरी को लेकर, आपके लीव्स को लेकर, आपके इंश्योरेंस को लेकर, ये सारी बात किसने कही गई थी। तो आपको अगर याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दें। तो अब यहाँ पे देखिए लिखा है 15,000 संविदा पर वेतन पाने वालों को, लिखा है 5,500 में आउटसोर्स यहाँ पे किया। तो ये दोस्तों देखिए जितने भी दावे किए गए थे सब यहाँ पे देखिए एक तरीके से मैं कहूँगा सब यहाँ पे गलत निकले या फिर मैं कहूँ झूठे यहाँ पे निकले। इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के माध्यम से आज ही आप लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जा रही। तो चलिए मैं आपको अपना पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूं। और देखिए हर इन्फॉर्मेशन मैं आप पे कवर कर रहा हूं, आगे की कोई भी जानकारी ना छूटे। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और देखिए सारी जानकारी इसी तरीके से आगे भी पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, आगे की हर जानकारी इसी तरीके से पाते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों देखिए लिखा है कोविड काल में जान जोखिम में डालकर काम करने वाले फार्मासिस्ट, सैंपल लेने वाले नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य कर्मचारियों को नेशनल हेल्थ मिशन ने अपनी स्थापना से हटाकर ठेके पर उनकी सेवाएं कर दी हैं। ठीक है, तो ये कोविड वर्कर्स थे पहले जिन्होंने कोविड के समय पे अपनी जान से भी ज़्यादा बढ़ के यहाँ पे कार्य किया। नर्सिंग स्टाफ थे, फार्मासिस्ट यहाँ पे थे। ठीक है, इसमें यहाँ पे कुछ टेक्नीशियंस यहाँ पे स्टाफ्स थे। तो यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन से हटाकर इनको आउटसोर्स पे यहाँ पे रख दिया गया। लिखा है पहले प्रदेश भर में जिन कर्मचारियों को एनएचएम के तरफ से 15,000 प्रति महीना वेतन मिलता था, तो पहले जो है एनएचएम के थ्रू 15,000 आपको सैलरी मिलती थी। लिखा है उन्हें ठेके पर आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू 5,500 से 9,000 रुपये प्रति माह तक भुगतान कर रहे हैं। तो 15,000 रुपये से लेकर अब सैलरी घट के कितनी मिल रही है, करीब करीब 9,000 रुपये तक जो है ये आउटसोर्सिंग वाले जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे 9,000 तक वेतन यहाँ पे दिया जा रहा है। लिखा है ये स्थिति जबकि 2019 में राज्य शासन ने अप्रेजल के नाम पर एनएचएम से निकाले गए कर्मचारियों को पुनः सेवा में लाने का आदेश दिया था। तो अच्छी बात थी कि कोविड वर्कर्स ने बढ़ चढ़ के यहाँ पे कार्य किया था, तो उन्हें हटाना नहीं चाहिए था, तो दोबारा से रख लिया गया था। लेकिन रखने के बाद क्या किया कि उनको आउटसोर्स यहाँ पे एजेंसी के थ्रू यहाँ पे रखा गया और सैलरी भी यहाँ पे कम यहाँ पे कर दी गई। लिखा है साथ ही ठेके पर किए गए कर्मचारियों को पुनः एनएचएम की स्थापना करना था। अब स्थिति ये है कि आउटसोर्स का ठेका लेने वाली एजेंसी एनएचएम के पुराने कर्मचारियों को 1/3 से कम भी सैलरी देकर वही काम यहाँ पे कर रही। इनमें भी खास बात यह है कि आउटसोर्स एजेंसी उन्हें जो मानदेय दे रही है वो श्रम विभाग के नियमों के अनुसार बहुत कम है। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को सिर्फ 5,500 रुपये प्रति माह दिया जा रहा। ग्वालियर में ऐसे कर्मचारियों को मात्र 9,300 रुपये दिए जा रहे हैं। इस मामले में सीएमएचओ, तो सीएमएचओ का नाम यहाँ पर दिया, का कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या के निराकरण के लिए मुख्यालय को पत्र लिखेंगे। तो आपको मालूम ही है कि मध्य प्रदेश एनएचएम की तो बात ही अलग है। सब कुछ चीज़ों में खामियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं, चाहे एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराएं। ठीक है, तो अभी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था 31 अगस्त 2023 को,
और करीब करीब 1 साल यहाँ पे होने को यहाँ पे आने वाला है, अभी तक रिज़ल्ट यहाँ पे नहीं आया। इसके साथ साथ एएनएम का भी एग्ज़ाम हुआ था, 30 अगस्त को ये एग्ज़ाम हुआ था आई थिंक, 30 अगस्त 2023 को। तो 1 साल इसको भी होने को आ रहा है, तो इसका भी रिज़ल्ट यहाँ पे नहीं आया। तो रिक्रूटमेंट्स को निकाल तो देते हैं, लेकिन रिज़ल्ट की कोई भी डेट यहाँ पे नहीं देते हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब जॉइनिंग मिलेगी और कब तक कैंडिडेट्स इंतज़ार करें। इस चीज़ को लेकर यहाँ पे किसी भी तरीके की यहाँ पे बात यहाँ पे नहीं होती। और इसके पहले आप लोगों को मालूम है कि 2023 के पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी वो सैम्स एजेंसी कराती थी। तो सैम्स एजेंसी में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला था। खुद एनएचएम ने नोटिस निकाल के बोला था कि सैम्स द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, ठीक है, उनमें फर्जीवाड़ा पाया गया है और काफ़ी सॉल्वर भी यहाँ पे पकड़े गए थे। एनएचएम स्टाफ नर्स का ये एग्ज़ाम पेपर था, तो ये 2022 या 21 की बात है, ठीक है। तो उस समय की बात यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। स्टाफ नर्स का ये एग्ज़ाम का पेपर पूरा फर्जीवाड़े में यहाँ पे देखने को मिला था और ऑनलाइन एग्ज़ाम ये होता था, तो ऑनलाइन एजेंसी ही पेपर यहाँ पे लीक करा देती थी और किसी होटल के एक कमरे में कैंडिडेट्स को बैठाकर सारे आंसर्स को याद करवा के उनको डायरेक्ट सेंटर पे भेजती थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियोस के फॉर्म में भी यहाँ पे कवर की थी, आप लोगों ने सारे वीडियोस पहले मेरे यहाँ पे देखे भी होंगे। बाकी के जो भी स्टाफ नर्स के कैंडिडेट्स हैं, एएनएम्स के जो कैंडिडेट्स हैं, जो 31 अगस्त 30 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम दिए यहाँ पे आए हुए हैं, इनके रिज़ल्ट का देखिए कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी जानकारी विभाग की तरफ से ना तो ऑफिशियल वेबसाइट पे दी जा रही, ना ही हेल्पलाइन नंबर पे यहाँ पे दी जा रही। तो मध्य प्रदेश एनएचएम की बात ही अलग है, ये तो बिल्कुल यहाँ पे कहना बिल्कुल यहाँ पे गलत यहाँ पे नहीं होगा। इसके बाद देखिए लिखा है ये मिल रहा है कुशल और अर्ध कुशल का भुगतान। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे आउटसोर्स जो एजेंसी है 10,000 9,000, ठीक है, कहीं कहीं 5,500 इतना यहाँ पे जो है सैलरी दे रही है कर्मचारियों को। इसके बाद लिखा है एनएचएम में है 2,500 आउटसोर्स कर्मचारी। तो एक डेटा है, इसमें बताया जा रहा है कि नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के तहत 2,500 कर्मचारी आउटसोर्स पर यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ पे उनका वेतन तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, वेतन तो मिल ही नहीं रहा है ज़्यादा, ठीक है, बराबरी से वेतन यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है और बाकी की जो भी फैसिलिटीज़ रहती हैं वो भी यहाँ पे नहीं मिल रही है। और यहाँ पे शोषण, कर्मचारियों का शोषण को लेकर भी यहाँ पे जो है बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए लिखा है कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे कि महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश, तो मैटरनिटी लीव्स का भी प्रावधान रहता है, तो ये भी यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। मेडिकल अवकाश भी नहीं दिया जा रहा है, शासकीय और साप्ताहिक अवकाश भी नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए इस तरीके की समस्या है। ईपीएफ और ईएसआई का लाभ भी यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए काफ़ी दावे किए गए थे कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ के बराबर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को आपको सैलरी मिलेगी, आप लोगों का जो छुट्टियों का जो सिस्टम है, ठीक है, छुट्टियां जो है आपको बराबर रेगुलर वालों के जैसे मिलेगी और जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, बीमा है, इंश्योरेंस है, ये भी आपको रेगुलर एम्प्लॉयज़ के बराबर मिलेगी। तो काफ़ी बड़ी देखिए सभा भी हुई थी और सभा में सब कुछ यहाँ पे देखिए सुनने में तो सब आया था कि सब कुछ यहाँ पे लागू होगा और क्या हो रहा है आपको यहाँ पे सामने ही देखने को मिल रहा है। कुछ यहाँ पे कर्मचारी हैं तो उनका शोषण यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी मध्य प्रदेश संघ का तरफ से यहाँ पे है, वर्ष 2019 में अभी तक प्रदेश भर के कर्मचारियों को अर्ध कुशल श्रमिक देकर मानदेय नहीं दिया जा रहा। इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए और आउटसोर्स कंपनियों को तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाए। सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों का विभाग के समक्ष रिक्त पदों पर नियमित किया जाए या फिर से एनएचएम में मर्ज किया जाए। हमने मुख्यमंत्री से मांग किया है कि आउटसोर्स किए गए सभी कर्मचारियों को या तो रिक्त पदों पर लिया जाए या फिर एनएचएम में फिर से मर्ज यहाँ पे कर दिया जाए। तो मांग यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि आउटसोर्स यहाँ पे जो किए गए या तो एनएचएम इनको अपने पास वापस यहाँ पे नियुक्त कर ले या फिर इनको यहाँ पे रेगुलर यहाँ पे कर दिया जाए। तो ये कुछ यहाँ पे मांग यहाँ पे कर्मचारियों की तरफ से भी यहाँ पे की जा रही। तो ये बहुत बड़े बड़े दावे यहाँ पे जो है सरकार की तरफ से यहाँ पे किए जा रहे हैं। और कैंडिडेट्स आप जितने भी हैं, जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को ये चीज़ें सामने सब यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप सभी को यहाँ पे समझना भी चाहिए कि सरकार का रवैया यहाँ पे कैसा है, गवर्नमेंट क्या चाहती है आपसे, क्या गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत यहाँ पे देना चाह रही है या नहीं, ठीक है। आपके रिजल्ट्स का देखिए, आपके रिजल्ट्स कितने महीनों से जो है अभी भी यहाँ पे पेंडिंग है। ग्रुप 5 का ही आप लोग यहाँ पे रिजल्ट है, देख लीजिए। ग्रुप 5 2023 का जो आप लोगों का रिज़ल्ट आया वो कब आया, 6 महीनों के अंतर्गत आया। आप लोगों का एग्ज़ाम
6-7 महीने पहले हुआ था और फिर 6-7 महीने लग गए, उसके बाद आपका ग्रुप 5 का ये आपका 2023 का रिज़ल्ट यहाँ पे घोषित हुआ। और अभी भी रिज़ल्ट जो है पूरा नहीं आया, वो भी आधा आया, क्योंकि कुछ हाई कोर्ट के नियमों के अनुसार जो है कुछ सीट्स को यहाँ पे होल्ड पर यहाँ पे रखा हुआ है, आपको मालूम भी है, ठीक है। तो रिज़ल्ट भी कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आगे अभी जो वैकेंसीज़ यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे निकाली गई एनएचएम की तरफ से कि सबके एग्ज़ाम तो यहाँ पे ले ले गए, लेकिन रिज़ल्ट की डेट यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे नहीं दी गई। रिज़ल्ट के बारे में किसी भी तरीके का नोटिस नहीं आता है कि इस डेट को आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा, कोई भी घबराने वाली बात इसमें यहाँ पे नहीं है। तो ऐसा यहाँ पे सरकार क्यों कर रही है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे समझना चाहिए। और चुनाव का समय भी है, तो इस चीज़ का भी ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। तो कौन सी पार्टी, कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके हित में है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे समझना है। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने यहाँ पे कवर की, और अपडेट आपको मिला हो तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। इसी तरीके से आगे अपडेट्स हम लोग यहाँ पे कवर करते रहेंगे। बिल्कुल सारी निष्पक्ष इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा आगे भी। चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच।